वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम उसको इजी वे में लिख सकते हैं। तो आज हम करेंगे कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शंस हैं। लाइक कि हमने जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी फिलिंग जो है उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है। मतलब ये कॉपर, क्रोमियम जैसे जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी एक्सेप्शंस है। तो आज सीखेंगे हम कि क्यों एक्सेप्शंस होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक ट्रिक सीखा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये था वो ट्रिक। तो उसमें ये सीरीज आएगी, इसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी फिलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। तो क्या होता है कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और एटॉमिक नंबर 24 है। तो इसके हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल लिखें तो ये होनी चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। तो मैंने बताया था कि जनरली 4s2 3d4 ये होता है, लेकिन हमने क्या करना है, हम 4s को बाद में लिखते हैं। फीलिंग 4s की पहले होती है, 3d की बाद में होती है, लेकिन लिखते हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि हमने जब इलेक्ट्रॉन निकालना है पहले कौन से शेल से निकालना है। जब हमने जब हमने कोई भी क्वेश्चन आता है लाइक इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो कुछ ऐसा कुछ हो तो हमने 4s से निकाला होता है। तो वो क्या था कि हमने आउटर मोस्ट शेल लेना है। तो 3 और 4 में से आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ, वो हुआ 4। तो दैट्स वाई हम 4 को लास्ट में लिखते हैं, वैलेंस शेल जो होता है वो। तो वैसे 4s की एनर्जी कम है 3d से, तो 4s की फिलिंग पहले होती है। अब देखिए कि जनरल हमारी जो सीरीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो ये है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए था, ठीक है, 4s2 3d4। तो अब देखिए 3d जो है, 3d के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं और 4s का 1 ऑर्बिटल होता है। तो 3d में 4 है और 5s में, s में 4s में 2 है, तो s के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ऑपोजिट स्पिन होती है उनकी। ये अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है कि ऑपोजिट स्पिन्स होनी चाहिए, ठीक है। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और दोनों की ऑपोजिट स्पिन्स होनी चाहिए। और हर्ट्ज़ ने क्या कहा था कि हमने पहले इसको क्यों नहीं कर दिया, ऐसी फीलिंग क्यों नहीं करी इसकी कि 1 2 3 4, हमने सिंगल क्यों करा। तो उसने क्या कहा था हर्ट्ज़ ने कि पहले हमने सिंगल फिल करना है। अगर यहाँ तक फिल हो जाएगा और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गए दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है ना। पहले डिफरेंट एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी पहले फिलिंग करनी है, उसके बाद हमने डबल करना है। तो ये था हमारा कुछ रूल्स। अब देखिए, अब ये हमारी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हम तो ऐसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन ऐसे हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है रॉन्ग है, ये कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। इसकी जो राइट कॉन्फ़िगरेशन है वो है ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। मीन्स कि जो s है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और d में 5 होंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द सीरीज ये होना चाहिए था 3d4 5s2, लेकिन हमारा क्या होता है एक्चुअल में जो पाया गया है, ठीक है, तो क्या होता है एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया, पाया गया, उसमें 4s1 और 3d5 होता है। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या है एक्चुअल में क्या होता है कि D में 5 और S में 1, कि जो S में 2 था ये वाला 1 यहाँ पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, अब देखिए हमको पता है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि
एस जो है, एस के पास कितने होते हैं? एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये है फुली फिल्ड, हाफ इसका होगा 1। पी के पास होते हैं 6, इसका हाफ होगा 3। डी के पास होते हैं 10, इसका हाफ होगा 5। एफ के पास होते हैं 14, इसका हाफ होगा 7। मीन्स फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर द मोस्ट स्टेबल। ओके, तो देखिए कि इसमें क्या है, अब ऐसे है, एस के पास अगर हम एक दे भी दें तो हाफ रह जाएगा, अगर 2 है तो ये फुली फिल्ड है, अगर 1 है इसके पास तो हाफ फिल्ड है। अब फुली फिल्ड भी स्टेबल है और हाफ फिल्ड भी स्टेबल है। अगर ये इसका इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे आ जाए, अब इसके पास 4 है, अगर इसके पास एक और आ जाए तो 5 हो जाए तो ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पर फिल कर दें तो ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये तो स्टेबल है ही। तो ज्यादा जो हमारा स्टेबिलिटी वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो यही होगी, ठीक है। मींस इसीलिए हमारी जो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे नहीं लिखते, ये ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। मींस कि ये क्या है, हमने हाफ फिल्ड करना है 3D को, इसीलिए हम 4s जो है उसको हम उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम फुली फिल्ड नहीं करते, उसके इलेक्ट्रॉन को हमने 3D में शिफ्ट कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी। मींस कि क्रोमियम की एक्सेप्शन क्यों है, ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ 3D, कि हाफ फील्ड करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए हमने क्या किया है, ये इसकी बजाय इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखनी है। तो ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी राइट कॉन्फ़िगरेशन है ये। ऐसे ही क्या होगा, कॉपर की होगी, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो उसमें क्या होगा, एक्चुअल में होना चाहिए था 4s2 3d9, क्योंकि कितने पड़ गए, कॉपर क्रोमियम है, कॉपर है 29, तो इसमें कितने बढ़ गए, 5 बढ़ गए। ओके, तो ये क्या होता है, यहाँ पे होना चाहिए था हमारे पास 4s2 3d9, लेकिन एक्चुअल में होता है 4s1 और 3d10। तो ये उसमें ये फुली फिल हो जाएंगे कॉपर में और ये सिंगल ही रहेगा, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। ओके, अब देखिए हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी जो है वो कैसे ज्यादा होती है। हम बोलते हैं ना कि हाफ फील्ड होना चाहिए, फुली फील्ड होना चाहिए, तो कैसे स्टेबिलिटी उनकी होती है कि कोई स्पेशल केस है कि अगर ये 4 है तो 4 ज़्यादा स्टेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन, अगर 5 फिल कर दे वो ज़्यादा स्टेबल है, या फिर फुली फिल्ड हो वो ज़्यादा स्टेबल है। तो क्यों, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है उसका वो है एक्सचेंज एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज एनर्जी होती है वो इसका मेन फैक्टर है। उसी की वजह से जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्टेबल होते हैं। जैसे कि देखिए एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, एक्सचेंज होना, ठीक है। मीन्स कि ये रेड मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है, अगर रेड वाला ब्लैक की जगह चला गया और जो ब्लैक वाला रेड की जगह चल गया, ये एक्सचेंज हो गए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स एक्सचेंज करते हैं, अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी स्पिन सेम होगी वही अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। जैसे कि इनकी हाफ फील्ड में तो सभी की स्पिन सेम है, तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर फुली फील्ड होते तो फुली फील्ड वाले में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होता, तो जो सेम स्पिन वाले ब्लैक वाले एक्सचेंज करते पोजीशन और रेड वाले एक्सचेंज करते पोजीशन। तो अगर हम क्रोमियम के केस में देखें कि इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी है, तो देखिए अब ये वाला है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, थर्ड वाले के साथ भी और फोर्थ वाले के साथ भी। मीन्स 1 2 3 4 केसेस होंगे, 4 पॉसिबिलिटीज होगी। फिर उसके बाद सेकेंड वाले की 1 2 3 इसकी पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। ऐसे ही अब ये है इसकी 1
और 2, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज होंगी और लास्ट वाले की 1 पॉसिबिलिटी होगी। अब अगर हम देखें तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी हुई, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। अब देखिए इसकी एक्सचेंज एनर्जी हुई 10। अगर हम बात करें कि हमने जो सीरीज को फॉलो करती हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो इसके कितने थे, इसकी एक्सचेंज एनर्जी देखें तो ये तो है खाली है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अब इसके कंपैरिजन इसकी एक्सचेंज एनर्जी कम हुई, ठीक है ना। जिसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है वो ही स्टेबल होता है। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक्सचेंज करने की जो पॉसिबिलिटी है, चांसेस जो है वो ज्यादा है। दैट्स वाई कि वो जो है उनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, उनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए जितनी एक्सचेंज होगी उनकी पोजीशन उतनी एनर्जी जो है रिलीज होगी। जो एक्सचेंज एनर्जी है वो क्या है, रिलीज होगी। अगर कोई सिस्टम जो है उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। दैट मीन्स जितनी एनर्जी कम उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर इसकी एनर्जी जो है एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, एक्सचेंज एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, तो जो सिस्टम है वो क्या है, उसकी एनर्जी कम होगी और वो क्या है, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यही रीजन है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या है, ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो है हमारा क्रोमियम की एक्सेप्शन है, ऐसे ही हमारे कॉपर की होगी। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज इसको ध्यान से करिए, ध्यान से समझिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड जो है आता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ये जो है हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर द मोस्ट स्टेबल एंड जो मेन रीजन है, मेन फैक्टर है वो कौन सा है, वो है एक्सचेंज एनर्जी। तो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे और जितनी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसकी राइट जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी ये वाली। तो ये इसी वजह से ऐसे लिखते हैं, ना कि इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये था हमारा क्रोमियम के बारे में। तो जिस बच्चे को इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो, आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। For more updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.